ये है ओसामा बिन लादेन। उसने एयरप्लेन्स को हाईजैक करवाया और बाद में एयरप्लेन्स जाकर अमेरिका के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग टाइन टावर से भिड़ गई और उसको कहा जाता है 9/11 अटैक। लेकिन सवाल ये आता है कि ये अटैक ओसामा बिन लादेन ने करवाया कैसे। तो चलो 9/11 अटैक को इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। ये है ओसामा बिन लादेन। इसने स्कूल के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है और ये अपने स्कूल में फर्स्ट आता था और स्कूल के बाद इसने सिविल इंजीनियर की डिग्री ली और ये इंजीनियर बन गया। और हुआ ऐसा कि किसी वजह से वो एक टेररिस्ट बन गया और ये बहुत सारे रीजंस के वजह से अमेरिका के ऊपर अटैक करने वाला है, जिसमें एक मर्सीर एयरप्लेन को अमेरिका के ऊपर गिराने वाला है। क्योंकि इंजीनियर होने के वजह से ओसामा जानता है कि अगर नेयर एरोप्लेन्स को हाईजैक करके किसी गलत डायरेक्शन में लेकर जाया जाए तो सरकार इन एयरप्लेन्स को उड़ाने के लिए फाइटर जेट्स नहीं भेजेगी और जब इन एयरप्लेन्स को कहीं पर गिराया जाएगा तो एयरप्लेन्स इतने बड़े होने के वजह से वो जगह तहस नहस हो जाएगी और इन एयरप्लेन्स में पड़ा 50,000 लीटर जेट फ्यूल्स आग पकड़ लेगा। जैसे इस जगह पर आग पकड़ लेगी वो भारी तबाही होगी। वेपन अब सिलेक्ट हो गया है, अब बारी है लोगों को इसके लिए तैयार करने की। ओसामा अब अपने ग्रुप से 19 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है इस काम के लिए और बाकी के बचे 11 लोग हैं। इनको ये कहा गया है कि तुम्हें प्लेन वगैरह हाईजैक करना है और चोरी करना है। इसमें जान जाने की कोई खतरा नहीं है। अब अटैक से 5 महीने पहले इन सभी लोगों का फर्जी चीजें दिखाया जाता है, वीजा बनवा दिया जाता है। अब ये फ्लाइट के अंदर बैठकर यूएसए आ जाते हैं। यूएसए में आने के बाद ओसामा बिन लादेन अपनी नेटवर्क के मदद से इन सभी लोगों को गन्स और बम दिला देता है। अब दिन आता है 11 सितंबर 2001 का। ओसामा का प्लान है 4 प्लेन्स को हाईजैक करने का और हर प्लेन के अंदर लगभग 5 टेररिस्ट भेजने का, जिसमें एक पायलट होगा। और ये लोग यूएसए के 2 सबसे एयरपोर्ट, बोस्ट एयरपोर्ट और वॉशिंगटन एयरपोर्ट से फ्लाइट लेंगे और सुबह के 5:45 पे इन सभी लोगों ने अपना बैग पैक कर लेते हैं और इन लोगों ने अलग अलग गाड़ियों में बैठकर अलग अलग टाइम पर एयरपोर्ट पर निकल जाते हैं। और अब ये लोग सिक्योरिटी चेक करके प्लेन्स के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये बंदूक और बॉम्ब को लेकर सिक्योरिटी से निकल कैसे पाएंगे। ये समझने के लिए मैं वापस अब 2024 में आते हैं। यह है आज का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक देखो कैसे होता है। फ्लाइट में बैठने से पहले हर इंसान को फुल बॉडी स्कैन करवाया जा रहा है। किसी के जूते तो किसी की जैकेट उतरवा कर देखी जा रही है। हर इंसान से उसकी जेब खाली करवाई जा रही है और उसके सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान को स्कैन किया जा रहा है ताकि इसके अंदर कुछ खतरनाक ना हो। और इनके सभी बैगों को स्कैन किया जा रहा है और इन लोगों के अंदर एक एक चीज को देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों वो अटैक का समय था 2001। उस समय कोई ज्यादा सिक्योरिटी चेक नहीं होता था। तब ये फ्लाइट में चढ़ना या ट्रेन में चढ़ना इसमें कोई फर्क नहीं होता था। इसलिए इन 19 लोगों में से किसी का भी बैग तलाशी नहीं ली गई और एक भी इंसान सिक्योरिटी में पकड़ा नहीं गया। अब सभी लोग एयरपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका प्लान है 4 प्लेन्स को हाईजैक करना और इनको क्रैश करना। पहला एयरप्लेन हाईजैक होने वाला है वो है अमेरिका एयरलाइंस का। ये फ्लाइट 11 इसको हाईजैक करने वाले 5 टेररिस्ट हैं और अब 7:40 में इसमें बोर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और इन 5 टेररिस्ट में से 2 टेररिस्ट एयरप्लेन्स में जाकर बिजनेस क्लास के अंदर बैठ गए हैं। वहां पर जाकर उन्होंने बाकी दोस्तों को भी मैसेज कर दिया है और उनके 3 दोस्त भी प्लेन में आकर अंदर बैठ जाते हैं और 8 बजे जिसका नाम प्लेन 11 है वो अब एयरपोर्ट से उड़ान भर लेता है। अभी अगर टेररिस्ट प्लेन हाईजैक करते हैं तो पायलट तुरंत ही उसी एयरपोर्ट पे तुरंत लैंडिंग करवा देगी और इसका सारा मिशन फेल हो जाएगा। इसीलिए ये वेट कर रहे हैं। अब फ्लाइट को उड़ते हुए 15 मिनट हो जाती है। अब इन लोगों ने एक दूसरे को फ्लाइट हाईजैक करने के लिए सिग्नल दे देते हैं। तुरंत ही इन लोगों ने अपने अपने बैग से अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और वो अपने सीट से उठते ही यहाँ पे बैठे स्केवी नाम के इंसान को सबके सामने जान से मार देते हैं। इससे इस प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर डर जाते हैं और उनके कंट्रोल में आ जाते हैं।
फिर सारे लोग प्लेन के केबिन में घुस जाते हैं। केबिन में घुसते ही वहां से बैठे दो पायलट को जानलेवा तरीके से चोट पहुंचाकर उसको साइड में कर देते हैं और इनमें से ये इंसान जिसका नाम अत्ता है वो प्लेन को उड़ाने लगता है। एयरप्लेन उड़ाते हुए उसके पास एयरपोर्ट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फोन आता है कि ये पूछने के लिए कि कोई प्लेन में दिक्कत तो नहीं है। इसने ये फोन भी उठाकर ये बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है और एयरपोर्ट वालों को बिलीव भी हो जाता है। जो अत्ता नाम का इंसान है वो एक ट्रेंड पायलट है और इसकी एज 33 साल है। ये इजिप्ट से है और ये उस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ घुमा देता है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है क्योंकि इस बिल्डिंग को यूएसए के अंदर हर इंसान जानता है और यहाँ पर होता है स्टॉक मार्केट का काम। यहाँ डेली हजारों लोग आते हैं काम करने के लिए। इसको उड़ाने का मतलब है अमेरिका को बहुत बड़े नुकसान पहुंचाना। इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दो टावर हैं, एक तरफ है नॉर्थ और दूसरी तरफ है साउथ। अत्ता ने इस प्लेन को सुबह के 8:47 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर को मार देता है। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के स्कूल के अंदर बैठे थे। वो बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे और कुछ ही मिनटों के बाद उनके हाउस चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कांट को ये खबर मिल गई और एंड्रू ने इस खबर को जॉर्ज बुश को बता दी है। मगर ये नहीं पता चल रहा था कि एयरप्लेन क्रैश कैसे हुआ है। इसलिए जॉर्ज बुश ने कहा कि जो एयरप्लेन का पायलट होगा उसे हार्ट अटैक आ गया होगा जिसकी वजह से क्रैश हुआ है। अब इस चीज को हुए 17 मिनट हो चुके हैं। अब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया था और उसको भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ देता है और उस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में जाकर क्रैश कर देता है। दूसरा क्रैश होते ही सबको पता चल जाता है कि अमेरिका के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। इसी टाइम में यह जॉर्ज बुश जो कि दूसरी क्लास में बच्चों के साथ है और बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तभी उनके चीफ और स्टाफ वापस आते हैं और उनको बताते हैं कि अमेरिका के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया है। इस चीज को जॉर्ज बुश इग्नोर करते हैं और अगले 17 मिनट तक बच्चों के साथ खेलना कंटिन्यू रखते हैं और बच्चों के साथ जोक्स मारते हैं और टीचर के साथ सेल्फीज करते हैं। और दोस्तों वही 7 मिनट है जो अमेरिका के अंदर हजारों लोग मारे जा चुके हैं और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की ये खबर चल रही है और बुश इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सवाल है। और दोस्तों इसी टाइम में 2 और फ्लाइट हाईजैक हो जाते हैं। अब दोस्तों तीसरा फ्लाइट है अमेरिका एयरलाइंस की फ्लाइट 777। ये लॉस एंजेलिस के तरफ जा रही है और इसमें बैठे 5 टेररिस्ट ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। दूसरी फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की। ये फ्लाइट रेक्ड, इसके अंदर 4 टेररिस्ट हैं। इन्होंने भी इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। इन दोनों में बैठे पायलट्स नहीं है। दोनों प्लेन्स न्यूट्रल लेने के बाद और इसको वाशिंगटन डीसी की तरफ घुमा दिया है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल है। यहाँ पर अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। ये पेंटागन बिल्डिंग है और आतंकवादियों ने फ्लाइट 777 से इनको इस पेंटागन बिल्डिंग में क्रैश कर देते हैं। ये तीसरे क्रैश के बाद अमेरिका ने अपने सारे एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया है। सभी हवा में उड़ने वाले प्लेन्स को ऑर्डर दे दिया कि जल्दी से लैंडिंग करने का। ये क्रैश 9:57 को हुआ और दोस्तों अब इसके 2 मिनट बाद हो चुके हैं 9:59। ट्विन टावर्स के साउथ टावर में जो प्लेन क्रैश हुआ था उससे टावर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है जिसके वजह से पूरा टावर ही नीचे गिर जाता है। अब आता है चौथा प्लेन जिसका नाम है फ्लाइट 93 जो कि हाईजैकेट है। जो कि अमेरिका के लोग इस चीज से डरने लगते हैं कि कहीं प्लेन उनके ऊपर न गिर जाए। यूएसए के इंटेलिजेंस ने ये प्रेडिक्शन लगाया कि इस प्लेन को व्हाइट हाउस में गिराया जाएगा जहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं या फिर अमेरिका के कैपिटल हिल बिल्डिंग के अंदर गिराया जाएगा। ये फ्लाइट थोड़ी सी अलग ढंग से हाईजैक की गई है। इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर को पता नहीं है कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है क्योंकि इस फ्लाइट के टेररिस्ट ने चुपके से फ्लाइट के अटेंडेंट्स को बम दिखाकर हाईजैक कर लिया है। और तभी फ्लाइट में बैठे कुछ लोग अपना फोन खोलते हैं
और उन्हें मैसेज मिलता है अपने फैमिली वालों की तरफ से। उन्हें फैमिली बताती है कि अमेरिका के अंदर 3 प्लेन क्रैश हो चुकी है और तुम्हारा प्लेन चौथा होने वाला है जो कि अमेरिका में क्रैश होगा। अब इन पैसेंजरों के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है ये इन लल्लू के तरह बैठे रहे और मरने का वेट करें। दूसरा ऑप्शन है ये उठे और टेररिस्ट को मार मार के उनका बुरा हाल कर दें। और उन्होंने ये किया भी कुछ ऐसा ही। सभी पैसेंजर ने टेररिस्ट को धोना स्टार्ट कर दिया और मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया और फिर उस प्लेन को क्रैश लैंड करवा दिया गया एक खेत के ऊपर। तो दोस्तों आपको 9/11 अटैक्स के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। फिर मिलते एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय हिंद।